नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं ना। अगर हम टू टर्म्स की ग्रुपिंग करें तो क्या ये पोलिनोमियल फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 4a² एंड 4b² ये दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग कर लिया है ना। फिर रिमेनिंग दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर लिया। अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा a² माइनस b²। एंड इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 4a प्लस 1। अब हम a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या यहाँ से ही देखने में लग जा रहा है कि हमें इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम इस पोलिनोमियल को इस मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो हमें यहाँ पे इस पोलिनोमियल को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है ना, एंड देन हमें कुछ क्लू मिल सकता है। तो यहाँ पर 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, एंड 4b² को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। एंड 4a को लिख सकते हैं 2 इंटू a लिख सकते हैं ना। एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2a का होल स्क्वायर है, 2b का होल स्क्वायर है, एंड यहाँ पे 2 इंटू 2a गिवन है ना। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को रिलेट करें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस या माइनस 2ab है ना। यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कि पहले वाले टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया, एंड ये दोनों टर्म क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पर देख रही है ये दोनों टर्म स्क्वायर में है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 4a है, 4 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 1 ही लिख सकते हैं ना, और कुछ तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड यहाँ पर 2 के साथ सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मल्टीप्लाई में है, सेकेंड टर्म तो मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई में रहता तो क्या होता है, 2 इंटू 2a इंटू 2b रहता है ना। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8ab गिवन रहता है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स को a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से रिलेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें दिख रहा है 2a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू 1 है ना। 4a को ज़्यादातर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि 2a है एंड 1 है, एंड ये दोनों टर्म किससे मल्टीप्लाई में है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब अगर हम इस टर्म को एंड ये वाले टर्म को एंड इस वाले टर्म को रिलेट करें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे, बिकॉज 2a का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों टर्म में देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है 2 के साथ। इसका मतलब इन तीनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एंड ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में 2 के साथ। इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या है, 4a का स्क्वायर हमें किस किस टर्म को एक साथ लिखना होगा, 2a², इट मीन्स कि 4a² एंड 4a एंड 1 को। तो 4a² लिख दिया हमने, 4a लिख दिया प्लस 1, इन तीनों टर्म्स को हमने एक पास लिख दिया है ना। तो क्या रिमेनिंग टर्म हो गया, माइनस 4b² हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन तीनों टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। 4a² को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a इंटू 1 लिख सकते हैं ना। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 4b को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने सब इन सारे टर्म्स को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया है ना, कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं, इस वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम a² प्लस 2ab प्लस b², इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है ना, इन दोनों का स्क्वायर, इनके सम का स्क्वायर, माइनस ये दोनों टर्म, ये टर्म क्या था, रिमेनिंग था ना, तो हमने रिमेनिंग लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो हमें पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड हो रहा है,
ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस वाले आइडेंटिटी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस साइन रहता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं एंड फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है। इसका मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स का सम कर लेते हैं ना। तो हम सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2a + 1, सेकेंड टर्म क्या है 2b। तो हमने इन दोनों टर्म्स को सम कर लिया, x + y, तो ये x है ये y है, x + y। एंड दूसरे में क्या करते हैं, हम दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2a + 1, यहाँ बोलेंगे x - y, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया ना, x - y, x + y, x - y। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया।